आज की इस क्लास के अंतर्गत हम ओम के नियम को अच्छे से समझेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर साल पूछा भी जाता है। चलिए बहुत ही सरल तरीके से और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको इसे समझा देता हूं। तो देखिए, ओम के नियम को याद रखने के लिए आपको केवल दो शब्द याद रखने हैं, V समानुपाती I। ठीक है, क्या याद रखोगे? V समानुपाती I। यहां पर मैंने लिख दिया है ये V समानुपाती I, ये आपको याद रखना है। अच्छा, V का मतलब क्या है? विभवांतर है। क्या है? विभवांतर। इस V का मतलब। I का मतलब क्या है? विद्युत धारा या धारा कह सकते हैं आप। ठीक है, दोनों। अब ध्यान दीजिएगा, विभवांतर तो है V का मतलब। अब कौन सा विभवांतर है? जो हमारा चालक है ना, चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर। तो इसको पूरा नाम क्या बोलेंगे हम? चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर। ठीक है, और ये क्या है? प्रवाहित होने वाली धारा या विद्युत धारा बोल सकते हैं। प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। ठीक है, बस यही ओम का नियम है कि कोई भी जो चालक तार है ना, उसके सिरों पर लगने वाला विभवांतर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। लेकिन ये पूरा नहीं है अभी। ठीक है, अब क्या है, इसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि कोई भी चालक तार है, उसके को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? चालक तार को। तो ये उसकी भौतिक अवस्था, कौन कौन सी? भौतिक अवस्था। अब भौतिक अवस्था जैसे उसका ताप हो गया है, ठीक है, उसका दाब हो गया है, लंबाई हो गई है, ये हो गई उसकी भौतिक अवस्था। तो अब ओम का नियम वास्तव में किस तरह से बोलेंगे, देखिए। अब याद रखने के लिए मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। यदि किसी चालक तार की, ठीक है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए। अब भौतिक अवस्था का मतलब तो समझ गए आप, ताप, दाब, लंबाई। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, जैसे उसकी लंबाई में, उसके तापमान में, उसके दाब में, ठीक है, तो उसमें उस चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। फिर से बोल रहा हूं मैं कि यदि किसी चालक की कोई भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, जैसे उसके तापमान में, उसके दाब में, उसके लंबाई में, तो उसके सिरों पर लगने वाला विभवांतर, यानी कि चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो यही क्या है, वास्तव में ओम का नियम है। तो यहां से देखिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, जैसे ताप, दाब, लंबाई आदि, ठीक है, तो उसके सिरों पर लगने वाला विभवांतर, किसके सिरों पर? वो चालक के सिरों पर, और उसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं V समानुपाती I। समानुपाती को हटा देंगे तो I R आ जाएगा। और जैसे ये R क्या है, एक नियतांक है, और इसको अपन सिंपल लैंग्वेज में कभी बात करेंगे, R के इक्वल करेंगे तो V/I आ जाएगा। तो ये क्या है, आपका एक ओम का नियम है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है, कठिन नहीं है। बस इसका बेसिक समझ गए आप तो बहुत ही सिंपल लगेगा।